Hello everyone, good morning, Ram Ram to all. Here I am your English mentor Abhijit Singh. Welcome you at Ujja's Career Institute. This is our online platform and we are providing you classes over here for English, Maths, SS and Physics, Chemistry and Bio in Science stream, and you are also getting classes for NEET, J and IIT. Is that clear? IIT J, sorry. Uh, so without wasting my time, I'll continue with the same topic that was noun. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था नाउन के बारे में कि नाउन है क्या, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, सबसे पहले हमने ये जाना. देन आफ्टर वी लर्न अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन्स कि भाई नाउन के काइंड्स कितने होते हैं. सो वी लर्न अबाउट प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. देन आफ्टर हमने पढ़ा वन बाई वन प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, प्रॉपर क्या है. एक इंडिविजुअल नेम जब किसी चीज को दिया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है, और यू कैन से वंस ओन नेम. ओके, that is called personal, that is proper noun. What is common noun? A common name that is shared by all, that is called common noun. Okay, then after collective noun refers the group or collection of things or objects, that is called collective noun. Material noun, anything that is in the form of matter or metal is considered as a material noun, और जिनसे चीजें बनाई जाती हैं. ओके, that are also called material nouns. इसके अंदर दो चीजें होती हैं जो नेचुरल होते हैं और जो दूसरे मैन मेड मटेरियल्स हैं. नेचुरल लाइक डीजल इज देयर, पेट्रोल इज देयर, सॉइल इज देयर, कॉटन इज देयर, वुड इज देयर. गेटिंग अ नॉट, दे ऑल आर नेचुरल मटेरियल्स. मैन मेड क्या है? प्लास्टिक हो गया, सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, ओके, स्टील हो गया. दे ऑल आर मैन मेड मटेरियल. ओके, सो दे आर मटेरियल नाउन्स. देन फाइनली वी लर्न अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पढ़ने से पहले हमने पढ़ा कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके दो फॉर्म होंगे, वेदर इट इज इन कॉन्क्रीट फॉर्म और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. कॉन्क्रीट मींस जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है, समथिंग व्हिच हैज अ फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड कॉन्क्रीट. ओके, what is abstract? Something which does not have any physical appearance but you can sense it, you can feel it, और यू कैन देयर इज अ सेंस ऑफ इमोशन एज वेल. तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं या इस तरह से आप उनके बारे में सीखते हैं, उनको आप सेंस करते हैं, फील करते हैं, या उनका एक सेंस ऑफ इमोशन होता है. ओके, तो यही चीज हमने पढ़ी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर कि ऐसे नाउन्स जिनको आप जो है फिजिकली जो है टच नहीं कर सकते. ओके, जिनको आप जो है फिजिकली फील नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनका एक सेंस ऑफ इमोशन होता है, एक सेंस ऑफ टच होता है, और एक सेंस ऑफ क्या होता है? इमोशन होता है. और इसके अंदर हमने कंसीडर किया था एक स्टेट को, एक क्वालिटी को और एक्शन को, कि ऐसे नाउन्स जो कोई क्वालिटी दिखाते हैं, एक स्टेट दिखाते हैं, या जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो भी नाउन की तरह यूज हो सकते हैं, यानी वर्ब से भी हम नाउन्स को बना सकते हैं. गेटिंग और नॉट? ये सारी चीजें हमने अब तक के अपने पिछले वीडियोस के अंदर जो है कवर की थी. ओके, फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, हाउ वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि यू कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम कॉमन नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स एज वेल. इज दैट क्लियर? आई होप मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है कॉमन नाउन से कैसे नाउन्स बनेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनेंगे, ये आपको सिखाया. लाइक फ्रेंड, फ्रेंड से फ्रेंडशिप बनता है. गेटिंग और नॉट? मैन से मैनहुड बनता है, किंग से किंगशिप बनता है. मैन हो गया, फ्रेंड हो गया, किंग हो गया. ओके, ऑनर से ऑनरशिप बनता है. ये सारे कौन से नाउन है? आप कहोगे सर कॉमन नाउन्स हैं. तो कॉमन नाउन से जो बना किंग से किंगशिप, ऑनर से ऑनरशिप, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, ओके, चाइल्ड से चाइल्डहुड, वो सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, क्योंकि एक स्टेट को दिखा रहे हैं. देन वी हैव एडजेक्टिव्स, जिनसे हमने जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए थे. लाइक इनोसेंट से इनोसेंस बनेगा, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस बनेगा. गेटिंग और नॉट? ओके, ब्यूटीफुल से ब्यूटी बनेगा. तो ये सारे क्या हुए? हम एडजेक्टिव से जो है नाउन्स बना रहे हैं, और वो कौन सी फॉर्म में होंगे? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में. ओके, देन आफ्टर हमने पढ़ा था कि वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे. लाइक लाफ हो गया, लाफ का मतलब क्या होता है? हंसना. लेकिन लाफ का जो है नाउन फॉर्म होगा वो क्या होता है? लाफ्टर. गेटिंग और नॉट?
स्टील, स्टील मतलब क्या है, चोरी करना, लेकिन इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, स्टील्थ, चोरी, गेटिंग और नॉट, तो वो उसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। लाइक मूव, मूव मतलब चलना, आगे बढ़ना, और मूव का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज मूवमेंट। तो मूवमेंट जो है कौन सा फॉर्म हुआ, नाउन फॉर्म, लेकिन वो कौन सा नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि मूवमेंट को आपने देखा नहीं है, गेटिंग और नॉट, इज दैट क्लियर। तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, इसलिए ये सारी नाउन्स जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। देन आफ्टर, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इनको पहचानेंगे कैसे, वो क्या क्या सफिक्सेज हैं जिनके थ्रू, जैसे फ्रेंड से फ्रेंडशिप बना, ऑनर से ऑनरशिप बना, ओके। तो इसका मतलब ये है कि एक सेम सेम पैटर्न जो है यूज हो रहा है नाउन से, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का, एडजेक्टिव से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का, और वर्ब से नाउन बनाने का। तो वो क्या है, चलो उसके बारे में हम सीखते हैं आज की क्लास में। Now here you can see suffixes that are used to form abstract nouns. मैंने यहां पर कुछ suffixes लिखे हैं जो abstract nouns बनाने के लिए यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं बच्चों, abstract nouns बनाने के लिए। जैसे ISM, अब suffix क्या है, देखो दो चीजें हैं, मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। वन इज suffix एंड अनदर इज prefix। सफिक्स का मतलब क्या है, समथिंग विच इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड, ओके। व्हाट इज प्रीफिक्स, समथिंग दैट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वर्ड लिखा पॉसिबल, और मैंने एक दूसरा वर्ड लिखा दैट इज इम्पॉसिबल, गेटिंग ऑन। मैंने पॉसिबल से ही इम्पॉसिबल बनाया, लेकिन कैसे, आई जस्ट यूज्ड द प्रीफिक्स इम, आई एम। Like you have learned about proper, and then we have another word that is improper. तो यानी proper से मैंने जो है improper बनाया, लेकिन उसके लिए मुझे किसकी नीड पड़ी, prefix की, जो क्या है I am. Is that clear? ऐसे ही हम बात करते हैं suffix की। Like सबसे पहला जो सफिक्स है वो क्या है, ISM, उसके बाद NESS, TION, SION, HHOD, SHIP, MENT, ANCE, ENCE, AGE, TH एंड ITY और TY। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नाउन जिसके लास्ट में ये सफिक्सेस यूज हुए हैं दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में अगर आप ये सारे सफिक्सेस यूज होते हुए देख रहे हैं, इट मींस दैट इज अ नाउन। कभी कभार ऐसा होता है ना, वी गॉट कंफ्यूज, ओके, व्हाइल आइडेंटिफाइंग वेदर इट्स अ नाउन और अ वर्ब और एडजेक्टिव। इसको जो है आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है हमको, गेटिंग और नॉट। तो उसको सीखने का सबसे बेटर वे क्या है कि आप उन सफिक्सेस को याद रखें जो नाउन्स के लिए यूज होते हैं या जो एडजेक्टिव्स में यूज होते हैं, गेटिंग और नॉट। तो अभी हम बढ़ रहे हैं किसके बारे में, नाउन्स के बारे में, और ये सारे सफिक्सेस यूज होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने के लिए। लाइक ISM, आप सबने सुना होगा पेसिमिज्म, MISM। आप सबने सुना होगा ऑप्टिमिज्म, M ऑप्टिमिज्म, फासिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पेसिमिज्म क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होपलेस, ओके। व्हाट इज ऑप्टिमिज्म, अ स्टेट ऑफ बीइंग होपफुल, इज दैट क्लियर। फासिज्म आपने पढ़ा होगा SST के अंदर। तो जब आप ये देख रहे हैं ISM, 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 ये जो वर्ड है पेसिमिज्म, ये बना किससे है बच्चों, आप बोलोगे ये बना है पेसिमिस्ट से। किससे बना है, पेसिमिस्ट जो एक एडजेक्टिव होता है। और ये जो ऑप्टिमिज्म है ये किससे बना है बच्चों, ऑप्टिमिस्ट से। ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, गेटिंग और नॉट। तो इनसे हमने क्या बना दिया, नाउन। इट मींस ISM जो है वो एक सफिक्स है जो यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने के लिए। देन वी हैव नेस, जैसे मैंने लिखा पोलाइटनेस, ओके, मैंने लिखा
richness, मैंने लिखा loneliness, मैंने लिखा eagerness, मैंने लिखा calmness। कितने सारे वर्ड्स हैं जो NESS से एंड होते हैं, यानी NESS जिनमें सफिक्स की तरह यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे नाउन्स हैं और मेजरली वो क्या हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ओके, लाइक पोलाइटनेस, विनम्रता, स्टेट ऑफ बीइंग पोलाइट और मॉडेस्ट to someone in terms of behavior, getting or not? What is richness? The state of being rich. What is loneliness? The state of being solitude, यानी अकेला होना, lonely होना। What is eagerness? The state of being curious. And what is calmness? The state of being calm. So ये सारे क्या हो गए, nouns. Then we have TION. For example, if I say inauguration, okay, then we have inauguration, then we have appreciation, etc., etc. So if any of the words ends with TION, again that is a noun. Next we have SION, like admission, permission, getting or not? Both the words end with SION or SSION, so that is again a suffix which is used to form nouns. Next we have HHOD, like motherhood, like brotherhood, like childhood, etc., etc. We can write so many nouns. We can write so many nouns using HOOD as a suffix. Then we have SHIP. SHIP, we have friendship, we have ownership, we have membership. I hope आपने इन सारे वर्ड्स के बारे में सुना होगा। वो सारे क्या हैं, नाउन्स हैं। और वो किससे बने हैं, हमने SHIP को जो है एज अ सफिक्स यूज कर लिया और वो सारे नाउन्स हमने बना दिए। लाइक फ्रेंड कॉमन नाउन हो गया, इस कॉमन नाउन से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। ऑनर भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, इससे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। और मेंबर भी क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, उससे भी हमने एक दूसरा नाउन बनाया जो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, देन वी हैव MENT, लाइक इफ आई से एग्रीमेंट, किससे बनाया है, एग्री, यानी वर्ब से नाउन बना दिया। ओके, लाइक इफ आई से पनिशमेंट, पनिशमेंट। अब आप बोलोगे पनिश तो वर्ब होता है, वेरी गुड, लेकिन उसका नाउन फॉर्म क्या होता है, पनिशमेंट। तो MENT को हम एज अ सफिक्स यूज कर रहे हैं उन दोनों वर्ब से नाउन बनाने के लिए। यही बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कुछ सफिक्सेस हैं जो नाउन्स बनाने के लिए यूज होते हैं, या तो किसी कॉमन नाउन से, या किसी वर्ब से, या किसी एडजेक्टिव से। इज दैट क्लियर? अब कुछ ANC और ENC के एग्जांपल्स में लिख देता हूं, जैसे इग्नोरेंस, ओके, इंटेलिजेंस, ignorance, intelligence, negligence, getting or not, etc., etc. So ANCE और ENCE, जब भी ANC और ENCE आप देखेंगे किसी वर्ड्स के लास्ट में एज अ सफिक्स यूज होते हुए, यू हैव टू बी वेरी श्योर इट्स अ नाउन। ये क्या है बच्चों, वो एक नाउन है। बने किससे हैं, इग्नोर से, इग्नोरेंस वर्ब हो गया। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट से बना है, एडजेक्टिव से बना दिया। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंट एडजेक्टिव होता है। ओके, नेग्लिजेंट मतलब वन हु डजंट हैव एनी आइडिया, ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन, जो बेखबर है, लापरवाह है, वन हु इज अनअवेयर, दैट इज नेग्लिजेंट। नेक्स्ट AGE, लाइक परसेंटेज, बॉन्ड से बना दिया मैंने बॉन्डेज, ब्रोकर से बना दिया मैंने ब्रोकरेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे वर्ड्स जो AGE जिनमें सफिक्स की तरह यूज होता है बच्चों, वो भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ओके, लाइक TH, TH ये कैसे नाउन बनेगा, आपने पढ़ा है ना ट्रुथ, यस और नो,
कहां से आया भाई? ट्रू से। आपने पढ़ा है ना width, WIDTH, कहां से आया भाई? वाइड से। गेटिंग और नॉट? तो ये भी सारे क्या हैं? नाउन्स हैं। ITY और TY, स्कार्सिटी, यूनिटी, एबिलिटी, मैच्योरिटी, सारे किससे एंड हो रहे हैं? या तो TY से या ITY से, मतलब ये भी क्या है? नाउन्स हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमने ये सीखा कि कई सारे सफिक्सेस हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने के लिए यूज होते हैं, एंड पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट नाउन्स। यहां आप देख सकते हैं इतने सारे सफिक्सेस को यूज करके मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है आपके सामने बना करके दिखाए हैं। तो यहाँ इस वाली स्लाइड से हमने क्या सीखा कि ये कुछ पर्टिकुलरली यूज होने वाले सफिक्सेस हैं। सफिक्स प्रीफिक्स में अंतर क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यानी जो वर्ड्स के लास्ट में यूज होते हैं। ओके, एक यूनिट होती है लेटर्स की जो वर्ड्स के लास्ट में यूज होगी, जिससे हम जो है दूसरे वर्ड्स या दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच बना रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली वी आर फॉर्मिंग abstract nouns over here from common nouns, from verbs and adjectives. Is that clear? Okay, next. So form abstract nouns from the following adjectives. अब आपको यहां पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है बनाने हैं, जो एडजेक्टिव्स यहां पर लिखे हुए हैं स्लाइड के अंदर। चलिए भाई बनाते हैं। लॉन्ग, लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, लेंथ। स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। वाइड क्या हो जाएगा? विड्थ। हाई, हाइट। यंग, यूथ। ट्रू, ट्रुथ। वाइज, विजडम। ओके, फ्री, फ्रीडम। पुअर, पॉवर्टी एंड पुअरनेस। दोनों ही होते हैं। अब आप बोलोगे सर अंतर क्या है? एक तो होता है पॉवर्टी और दूसरा होता है पुअरनेस। तो देखो ये ना ओल्ड यूज है पुअर का, जो है नाउन फॉर्म का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म का, दैट इज पुअरनेस। अब ये दोनों अलग तरीके से यूज होते हैं। देखो पार्टी का मतलब तो ये हो गया द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, जो स्थिति दिखाता है, जो दशा बताता है किसी के गरीब होने की। ओके, दैट इज पार्टी। अब पुअरनेस क्या है? पुअरनेस जो है दूसरे टर्म्स में यूज होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से द पुअरनेस in his performance led him to his termination. अब मैं आपके यहां पर ऑप्शन देता हूं एक और, मैंने पार्टी भी लिख दिया। बताइए कौन सा सही है? द पार्टी इन हिज परफॉर्मेंस led him to his termination. Is this correct? आप बोलोगे गरीबी उसकी परफॉर्मेंस में? नहीं भाई, हम यहाँ पर उसके स्टेट ऑफ बीइंग रिच और पुअर की बात थोड़ा ना कर रहे हैं। उसकी परफॉर्मेंस का गरीबी से क्या लेने देना है? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉट पार्टी, दैट इज व्हाट? पुअरनेस। पुअरनेस मींस द स्टेट ऑफ बीइंग लैक ऑफ नॉलेज or the lack of performance, okay, in his the lack of performance in which sector he is working or doing, उन सारी चीजों ने जो है, वो सारी चीजें जो है कारण बनी उसके टर्मिनेशन का। गेटिंग और नॉट? तो ये जो मैंने लिखा है वर्ड पुअरनेस, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पुअर ओवर हियर। जो कमी थी उसकी परफॉर्मेंस में, ओके, उनकी वजह से उसके टर्मिनेशन का वो चीजें कारण बनी। ओके,
तो इस तरह से आप यूज करेंगे पार्टी और पुअरनेस को। देन वी हैव हम्बल, हम्बलनेस। देन वी हैव शॉर्ट, शॉर्ट का नाउन फॉर्म क्या होता है? शॉर्टेज। देन वी हैव गुड, गुड का नाउन फॉर्म क्या होता है? गुडनेस। जस्ट का नाउन फॉर्म क्या होता है? जस्टिस। प्रूडेंट का नाउन फॉर्म क्या होता है? प्रूडेंस। अब आप बोलोगे प्रूडेंट क्या होता है? तो भाई प्रूडेंट बोलते हैं वाइज को, बुद्धिमान को, सजेशियस को। गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट इज वेकेंट, बोलते हैं ना वेकेंट, खाली खाली, तो वेकेंट का ही नाउन फॉर्म होता है वैकेंसी। ओके। वेन, वेन होता है वेनिटी, वेन का नाउन फॉर्म क्या होता है? वेनिटी। ओके। नेक्स्ट इज क्रूअल, क्रूअल का नाउन फॉर्म क्या होता है? क्रूअल्टी। एंड डार्क का नाउन फॉर्म क्या होता है? डार्कनेस। सो दैट्स हाउ वी आर फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स उन्हीं सारे सफिक्सेस का यूज करके हम बना रहे हैं। देखो यहां पर मैंने टीएच का यूज किया, किन के सफिक्सेस का यूज किया है? टीएच, 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 डीओएम, डीओएम, एनईएसएस, टीवाई, एजीई, आईसीई, ईएनसीई, सीवाई और टीवाई और एनईएसएस। ओके, एनईएसएस, एनईएसएस और आईटीवाई। उनके अलावा मोस्ट प्रोबेबली उनके अलावा शायद ही कोई ऐसा सफिक्स हो सकता है जो मैंने यहां पे नहीं लिखा हो। बाकी आपको वही सारे सफिक्सेस मिलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में यूज होते हुए। गॉट इट? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं भाई। नाउ यू हैव टू फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम दीज फॉलोइंग वर्ब्स। अब इन वर्ब्स को आपको नाउन फॉर्म में लिखना है। ओके, चलिए भाई कोशिश करते हैं हम कैसे इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वर्ब इज लाफ। हम सबने सुना है लाफ्टर। सो लाफ्टर इज द, लाफ्टर शो आता है ना, लाफ्टर इज द नाउन फॉर्म ऑफ लाफ। देन वी हैव बिलीव। बिलीव का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज बिलीफ। बिलीफ भरोसा करना, यकीन करना, टू हैव फेथ इन, और बिलीफ हो गया द स्टेट ऑफ हैविंग फेथ इन समवन और समथिंग। ओके। नेक्स्ट इज डिफेंड। डिफेंड का नाउन फॉर्म हो गया क्या? डिफेंस। नेक्स्ट वी हैव ओबे। ओबे का नाउन फॉर्म होता है ओबीडियंस। ओबे फॉलो करना, बात मानना। ओके। नेक्स्ट वी हैव सर्व। सर्व का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज सर्विस। मूव, मूव का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज मूवमेंट। थिंक, थिंक का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज थॉट। ओके। सी, बताइए भाई सी का नाउन फॉर्म क्या होता है? सी का नाउन फॉर्म होता है साइट, SIGHT। इज दैट क्लियर? याद रखना है। लिव, लिव का जो नाउन फॉर्म होता है बच्चों दैट इज लाइफ। हेट का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज हेट्रेड। कंसील, कंसील मतलब होता है छिपाना, टू हाइड समथिंग। ओके। और कंसील का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज कंसीलमेंट। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म क्या होता है? प्रोटेक्शन। जज, जज का नाउन फॉर्म होगा जजमेंट। एक्सपेक्ट, हम सब ने सुना है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, तो भाई आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? दैट इज द नाउन फॉर्म। प्लीज, प्लीज का नाउन फॉर्म होता है प्लेजर, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्स्टिक, खुश होने की जो स्थिति होती है दैट इज कॉल्ड प्लेजर। ओके। फ्लैटर, फ्लैटर क्या होता है भैया? चापलूसी करना, और उस चापलूसी का जो नाउन फॉर्म होता है वो क्या है? दैट इज फ्लैटरी, FLATTERY। तो फ्लैटर का नाउन फॉर्म होगा फ्लैटरी। और एडवाइज, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है तो ध्यान देंगे। एडवाइज इज द वर्ब और इसका जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज एडवाइस, ADVICE। व्हाट इज दैट? ADVICE।
इज दैट क्लियर? याद रखेंगे, एडवाइज इज द वर्ब, सलाह देना, और एडवाइस इज द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ एडवाइस, वो उसका नाउन फॉर्म हो गया जिसका मतलब होता है सलाह। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव पनिश। पनिश मतलब किसी को दंड देना, द नाउन फॉर्म इज पनिशमेंट। वी हैव प्रैक्टिस, अभ्यास करना, ISE, and the noun form is CTICE, practice, PRACTICE। तो याद रखेंगे, एडवाइस में ADVICE और प्रैक्टिस में PRACTICE। अभी मैंने बताया था ना, ICE और CE होगा, क्या होगा? नाउन। और इनका वर्ब क्या होता है? VISE एंड PRACTICE, ये इनका वर्ब होता है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, आगे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, उसमें भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगे। देन वी हैव रिलीव। रिलीफ सुना है ना आप लोगों ने? यस, तो रिलीफ हो गया वर्ब, रिलीव का नाउन फॉर्म। नो, जानना, नॉलेज, इसका नाउन फॉर्म क्या है बच्चों? नॉलेज। डाई, मरना, नाउन फॉर्म क्या होता है? डेथ, मृत्यु। कंजर्व, प्रोटेक्ट करना, कंजर्वेशन। हम बहुत ज्यादा बात करते हैं कंजर्वेशन होना चाहिए भाई सॉइल का, फॉरेस्ट का, गेटिंग और नॉट। तो जो कंजर्वेशन है सॉरी, वो कंजर्वेशन आया कहां से? कंजर्व से। और कंजर्व क्या है? वो प्रोटेक्ट करना। स्टील, चोरी करना, इसका नाउन फॉर्म होता है स्टील्थ, STEALTH। स्टार्व, भूखा मरना, ओके, इसका नाउन फॉर्म होता है क्या? स्टारवेशन। भूख से मरना, दैट इज स्टार्व, और भूखा रहने वाली जो स्थिति होगी उसका जो स्टेट ऑफ बीइंग स्टार्व इज कॉल्ड स्टारवेशन। नेक्स्ट वी हैव डिपार्ट। डिपार्ट मतलब चले जाना, आगे बढ़ जाना, दैट इज departure. So the noun form of depart is departure. Excel, इसका नाउन फॉर्म बताओ भाई, मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं आ रहा, चलो आप ट्राई करो, क्या है एक्सेल का नाउन फॉर्म? आप बोलोगे क्या सर ये एक्सीलेंस हो सकता है? बिल्कुल। क्या एक्सीलेंट हो सकता है? एक्सीलेंट भी तो होता है भाई, EXCELLENT, ये भी तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अंतर है। Excellent is the adjective of excel, okay, and the noun form of excel is excellence। आपको ये सारी चीजें जो है याद रखनी है, इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि हम कंफ्यूज होंगे ये एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है, ये सारी चीजें पता लगाने में। तो आपको वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, और ये सब आप कब सीखेंगे? जैसे हम 1 by 1 पढ़ रहे हैं इन सब के बारे में, ऐसे ही फर्दर क्लासेस में एडजेक्टिव को कैसे पहचानना है और एडजेक्टिव आप कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको सारी क्लासेस को अच्छे से देखना है और उनका प्रॉपर रिवीजन करना है। देयर शुड बी अ टाइमली रिवीजन of each and everything whatever you have been taught. Okay, next is discover, खोज करना। So the noun form of discover is discovery। converse, बातचीत करना, okay, interaction करना, interact करना। तो converse का जो noun form होता है that is conversation। बहुत conversation हो रहा है ना, yes or no? तुम भी बहुत conversation करते हो, तो वो conversation आया कहां से? कन्वर्स से। एंड लास्ट वी हैव ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई क्या है भाई? किसी जॉब को जो है पा लेना, ओके, टू गेट अ जॉब, ओके, और टू गेट अ पोजीशन ओवर समथिंग, दैट इज ऑक्यूपाई। तो ऑक्यूपाई का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज ऑक्यूपेशन। वो नाउन फॉर्म क्या होगा बच्चों? दैट इज ऑक्यूपेशन। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, आप इसी तरीके से वर्ब से जो है नाउन बना सकते हैं। Next we have how we can form abstract nouns from common nouns। अभी हमें कुछ कॉमन नाउन्स यहां पर लिखे गए हैं, इन कॉमन नाउन से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? थीफ हो गया, मैन हो गया, वुमन हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इन्फेंट, ऑनर, रोग, ऑथर, मदर, एजेंट,
हीरो, बेगर, काउड, पीस, बॉय, बॉन्ड, ब्रोकर, पायरेट, पिलग्रिम, सारे इतने सारे कॉमन नाउन्स लिखे हुए हैं और इन सब से आपको जो है क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए भाई शुरू करते हैं, कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट इज थीफ। थीफ क्या होता है, चोर। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो होगा वो क्या होना चाहिए, चोरी, और वो होता है थेफ्ट, THEFT। नेक्स्ट इज मैन। मैन का नाउन फॉर्म जो होता है बच्चों, दैट इज मैनहुड। तो वुमन का भी क्या होना चाहिए, वुमनहुड। बैंकक्रप्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग बैंकक्रप्ट, सब कुछ खत्म हो जाना, एक भी धेला ना बचना, एक भी पैसा ना बचना, भाई बर्बाद हो गए, लुट गए, दैट स्टेट इज कॉल्ड बैंकक्रप्ट। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होगा बच्चों, दैट इज बैंकरप्सी। क्या बोलते हैं उसे, बैंकरप्सी, द स्टेट ऑफ बीइंग बैंकक्रप्ट। नेक्स्ट इज इन्फेंट। इन्फेंट का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज इन्फेंसी। नेक्स्ट इज ऑनर। ऑनर का जो नाउन फॉर्म होगा बच्चों दैट इज ऑनरशिप। नेक्स्ट इज रोग, ROGUE। अब ये क्या होता है, ROGERY, दैट इज कॉल्ड रोगरी, ROGERY। अब ये रोग क्या होता है, आप कह सकते हैं वन who is ill-mannered or not civilized, जिसका बिहेवियर ठीक नहीं है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, ओके, जो सिविलाइज नहीं है, जिसके अंदर मैनर्स नहीं है, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज अ रोग, और उसका जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होगा दैट इज रोगरी। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑथर। ऑथर का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज ऑथरशिप। ओके, नेक्स्ट इज मदर। तो मदर का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, मदरहुड। नेक्स्ट वी हैव एजेंट। एजेंट का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, एजेंसी। नेक्स्ट वी हैव हीरो। हीरो का नाउन फॉर्म क्या होगा बच्चों, हीरोइज्म। नेक्स्ट वी हैव बेगर। बेगर का जो नाउन फॉर्म होगा वो क्या होगा, बेगरी। काउड क्या होता है, कायर। ओके, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग डेयर, दैट इज कॉल्ड काउड। काउड मतलब क्या हो गया भाई, डरपोक, और डरपोक का जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है दैट इज काउडिस। क्या होता है, काउडिस, कायरता, द स्टेट ऑफ बीइंग काउड। नेक्स्ट वी हैव प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब पुजारी, और प्रीस्ट का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज प्रीस्ट हुड। नेक्स्ट वी हैव बॉय, लड़का, और लड़कपन, तो लड़कपन को क्या बोलेंगे, बॉयहुड। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड। बॉन्ड का नाउन फॉर्म होता है बच्चों बॉन्डेज। नेक्स्ट वी हैव ब्रोकर। ब्रोकर का नाउन फॉर्म क्या होता है, ब्रोकरेज। नेक्स्ट वी हैव पिलग्रिम। पिलग्रिम का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज पिलग्रिमेज। द नाउन फॉर्म ऑफ पिलग्रिम इज व्हाट, पिलग्रिमेज। अब अंतर क्या है भाई, पिलग्रिम किसको बोलते हैं, तीर्थयात्री को। एक ऐसा आदमी जो विजिट करता है एक ऐसी जगह को जो एक सेक्रेड प्लेस है, ठीक है ना, जो किसी रिलीजियस प्लेस को जब वो विजिट करता है दैट इज कॉल्ड अ पिलग्रिम। और जो स्टेट ऑफ बीइंग अ पिलग्रिम होता है दैट इज कॉल्ड पिलग्रिमेज, यानी तीर्थ स्थान, जिस जगह को वो विजिट कर रहा है दैट इज कॉल्ड पिलग्रिमेज। फॉर एग्जांपल मैं अयोध्या जाऊं राम मंदिर देखने के लिए, सो आई एम अ पिलग्रिम, और वो अयोध्या जो जगह है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थान। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव पायरेट। अब ये पायरेट्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। पायरेट का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज पायरेसी। पायरेट कौन है भाई, वही चोर चक्के जो समुद्र के अंदर लूटपाट करते हैं, दैट इज दे आर पायरेट। और उन्हीं का जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म है दैट इज कॉल्ड पायरेसी। इज दैट क्लियर? तो आप जब देखेंगे इसको ध्यान से, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कैसे बनाया गया है, हुड, होड, सी बाय SHIP, ओके, SHIP, HHOD, ICE, हुड, AGE, 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 तो वही सारे
सफिक्सेस जो है यूज हुए हैं इन सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को बनाते समय, जो मैंने आपको पढ़ाए थे यहाँ पे, लाइक आइदर इट्स ISM, इट्स NESS, इट्स TION और इस SION, HHOD, SHIP, MENT, ANCE, ENCE, AGE, TH, ITY और TY। आपको ध्यान रखना है इन्हीं सारे सफिक्सेस को जब आप नाउन्स बनाएंगे किसी कॉमन नाउन से, वर्ब से या एडजेक्टिव से। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट भाई और क्या है आज के वीडियो में, चलो और उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वी हैव डन दिस वन। लाफ का लाफ्टर होगा, बिलीव का बिलीफ होगा, डिफेंड का डिफेंस होगा, यस, शब का सर्विस हो जाएगा, ये हमने बनाया है। नाउ यू हैव अ एक्सरसाइज ऑफ नाउन्स। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है नाउन की, जिसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉलेज, नो इज पावर। बताइए विच इज द राइट ऑप्शन, इज नो और इट्स नॉलेज। चलो मैं नो मान लेता हूं, नो इज पावर, लेकिन जब आप देखेंगे कि नो तो वर्ब होता है, गेटिंग अ नॉट, और ये यूज हो रहा है सब्जेक्ट की जगह। भाई एक जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आइदर इट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट। या तो वो नाउन होना चाहिए या वो प्रोनाउन होना चाहिए या नाउन के इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो नाउन की तरह फंक्शन करता हो, यूज करता हो। तो जब आप बोलेंगे कि नो तो वर्ब हो गया, ये तो हो नहीं सकता, तो नो का जो नाउन फॉर्म होता है वो क्या होता है, नॉलेज। इट मींस नॉलेज इज द करेक्ट आंसर, नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही शक्ति है भाई, ज्ञान है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, द कमिटीज इज मीटिंग टुडे। बताइए कमिटी और कमिटीज। अब आप बोलोगे कमिटी, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, गेटिंग और नॉट। कमिटी जो है वो कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होगा, कलेक्टिव नाउन ही है वो। और जब ये प्लूरल की फॉर्म में यूज होता है तो फिर उसमें एस और ईएस नहीं लगता। अगर कमिटी डिवाइडेड है अपने अपने ओपिनियंस में, ओके, या किसी प्रपोजल को लेकर के, तो हम उसको एज अ प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। अदरवाइज वो एज अ होल और एज ए यूनिट अगर यूज हो रहा है कमिटी, तो वो एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, इसलिए उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो कमिटी का प्लूरल जो है कमिटीज तो कभी होता नहीं, इसलिए द कमिटी इज मीटिंग टुडे। भाई जो कमिटी है उसके जितने भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं कमिटी के, वो सारे आज मिल रहे हैं, सिंपल। नेक्स्ट, she has a great appreciate and appreciation for music। she has a great, अब appreciate तो verb हो गया और appreciation हो गया उसका noun। अब बताएं सर verb आएगा या noun आएगा। अब देखते हैं इससे पहले क्या लिखा हुआ है, great। ग्रेट, ग्रेट क्या है भैया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करने का काम करता है जिस पार्ट ऑफ स्पीच को, वो क्या है, या तो नाउन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कोई प्रोनाउन होना चाहिए। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एप्रिशिएट, ये तो वर्ब हो गया, और नाउन क्या है उसका, एप्रिशिएशन। तो इसलिए आंसर एप्रिशिएशन, एप्रिशिएट नहीं, क्या होना चाहिए था, एप्रिशिएशन। शी हैज अ ग्रेट एप्रिशिएशन फॉर म्यूजिक। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। देखो सीनरी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्लूरल कभी भी सीनरीज नहीं बनता, और ये हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है, विशेष ध्यान रखना है जब भी आप जो है इस तरह के एग्जांपल्स को या क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। ओके, तो सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वो सीनरी ही रहेगा, कभी भी सीनरी उसका प्लूरल नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ही गेव मी अ गुड एडवाइस। देखो क्वेश्चन आ गया ना एडवाइस से, तो एडवाइज एंड एडवाइस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नाउन होता है वो आईसीई वाला होता है और आईएसई वाला ये क्या हो गया, वर्ब। तो ही गेव मी अ गुड, अगेन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन, इसलिए आंसर क्या होगा, एडवाइज, एडवाइस, नॉट एडवाइस। तो हमारा आंसर क्या है, एडवाइस, सॉरी, एडवाइस इज द आंसर, नॉट एडवाइस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बताइए भाई आईसीई या आईएसई। अब आईएसई वाला जो वर्ड है वो तो वर्ब होता है,
और आईसी वाला क्या होता है, नाउन। लेकिन यहाँ पर मेक्स, ये वर्ब हो गया, वर्ब से पहले क्या दूसरा वर्ब आएगा, ये सब्जेक्ट है तो वो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा, प्रैक्टिस, आईसीई। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डू यू बिलीव इन दिस? क्या आप भी इस चीज में बिलीव करते हैं कि प्रैक्टिस जो है एक इंसान को, एक आदमी को जो है परफेक्ट बनाती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मानना यह है कि प्रैक्टिस रियली इंप्रूव्स यू। वो आपको परफेक्ट बनाएगा नहीं बनाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इफ यू आर हैविंग रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एनी ऑफ द आर्ट और क्राफ्ट, चाहे आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप फुटबॉलर हैं, या आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूर आपकी परफॉर्मेंस उससे इंप्रूव होगी। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप परफेक्ट हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन भाई दिस इज अ प्रोवर्ब, कहावत है, तो हमने भी लिख दिया। द इंफॉर्मेशंस आर नॉट सफिशिएंट टू मेक अ डिसीजन। द इंफॉर्मेशंस, सूचनाएं जो भी हैं वो सफिशिएंट नहीं है कोई भी डिसीजन को बनाने के लिए या कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इंफॉर्मेशन जो है ना, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। When I write you, she, and that stands for uncountable. UCN का मतलब क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन। तो आप याद रखेंगे कि इंफॉर्मेशन कभी भी इंफॉर्मेशंस की तरह यूज नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर जो इंफॉर्मेशन है वो तो एक से ज्यादा भी होती है, तो उसको कैसे अपन यूज करेंगे? तो उसको इंफॉर्मेशंस को, व्हेन यू आर हैविंग मोर देन वन इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज इट, हाउ टू राइट इट, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जब नाउन और नंबर पढ़ेंगे तब आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए। सो द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू मेक अ डिसीजन। जब ये अनकाउंटेबल हो गया तो वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर डिपार्टेड यस्टरडे। दादी माँ कल जो है पास डली, चले गई। हर इज द कॉज ऑफ माई एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन क्या होता है, दर्द, तकलीफ, वेदना, ओके, ग्रीफ आप कह सकते हैं। सो डिपार्टिंग और डिपार्चर, यस, क्योंकि डिपार्ट का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज डिपार्चर। दिस कंटेस्टेंट इज रियली ब्यूटीफुल। हर हैज मेस्मराइज इवन द ज्यूरी। ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटी और ब्यूटीफुलनेस। तो ब्यूटी का जो नाउन फॉर्म है दैट इज ब्यूटी एंड ब्यूटिफिकेशन, दोनों ही यूज होते हैं, लेकिन जो इनर ब्यूटी होती है किसी इंसान की उसको दिखाने के लिए आप ब्यूटी का यूज करते हैं। ब्यूटिफिकेशन क्या है, जब आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को सुंदर बनाना है दैट इज कॉल्ड ब्यूटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, तो आप उसकी ब्यूटी नहीं, आप उसको ब्यूटीफाई करने के लिए ब्यूटिफिकेशन आप उसका कर सकते हैं, सौंदर्यीकरण आप उसका कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि उसकी कोई ब्यूटी होगी। गेटिंग और नॉट? तो दैट्स व्हाई दिस कंटेस्टेंट इज रियली ब्यूटीफुल। कोई है कंटेस्टेंट वो बहुत ज्यादा सुंदर है, तो उसकी जो ब्यूटी है, इसलिए आंसर क्या होगा अपना, हैज मेस्मराइज इवन द ज्यूरी। ज्यूरी भी मंत्रमुग्ध होगी उसकी सुंदरता को देख करके। सो बॉस हैज डिसमिस द मिनिस्टर्स नेफ्यू। बॉस ने जो मिनिस्टर के नेफ्यू को डिसमिस कर दिया, भाई बड़ी दिक्कत की बात है। दिस इज गोइंग टू कॉस्ट हिम डियर। सो दिस क्या, अब ये क्या हो गया, दिस इज, ये वर्ब हो गया, मतलब यहां पर कोई नाउन होना चाहिए था। दिस यहां पर क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोज। अब एडजेक्टिव के बाद नाउन, और डिसमिस ये तो खुद में वर्ब हो गया, डिसमिसिंग ये तो आईएनजी फॉर्म हो गया। गेटिंग और नॉट? इसलिए उसका नाउन फॉर्म क्या होगा, डिसमिसल। दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये कुछ सेंटेंसेस इनमें आपको एरर का पता लगाना है, नाउन से रिलेटेड है। एडमिट टू गुड स्कूल इज नॉट इजी दीज डेज। एडमिट टू, भाई एडमिट टू गुड स्कूल इज, सॉरी ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होना चाहिए, नाउन फ्रेज होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अब यहां पर आपने वर्ब लिख दिया, एडमिट तो मतलब वर्ब होता है, तो यहां पर एडमिट नहीं, क्या होना चाहिए था बच्चों, यहां पर होना चाहिए था एडमिशन टू गुड स्कूल इज नॉट इजी दीज डेज। Next, renowned men neither show their excitement nor express their frustration in front of media persons. अब बताइए आप मुझे क्या एरर है। renowned men जो वेल नोन पर्सन है, वो ना तो अपना एक्साइटमेंट शो करते हैं किसके सामने, मीडिया पर्सन के सामने, और ना ही अपना फ्रस्ट्रेशन शो करते होंगे। और मैंने क्या लिखा हुआ यहां पर, फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहां देखेंगे आप लोग, नीदर शो देयर एक्साइटमेंट,
ये जब नाउन है तो इधर भी क्या होना चाहिए था, नाउन होना चाहिए था, क्योंकि देयर इज अ पजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद वो चाहे पजेसिव हो चाहे कैसा भी हो, वो पजेशन दिखाएगा तो किसके ऊपर दिखाएगा भाई, नाउन के ऊपर। इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं, ये क्या होना चाहिए था, फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए था, फ्रस्ट्रेशन। गेटिंग और नॉट, दिस इज द करेक्ट आंसर। What is your impress of the new appointee? What is your impress? ये तो verb हो गया, your क्या हो गया, possessive adjective, adjective के बाद noun आना चाहिए, तो ये impress नहीं, ये क्या होना चाहिए था, this should be impression, ये क्या होना चाहिए था, impression, ये भाई error थी। Next, the team practicing hard to attain their goal in upcoming World Cup. मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ is and are. What is correct answer? Is the answer is or are? चलो दोबारा पढ़ते हैं एक बार। द टीम डेज प्रैक्टिसिंग हार्ड टू अटेन देयर गोल इन अपकमिंग वर्ल्ड कप। मैंने तो आपको पढ़ाया कि भाई टीम तो कलेक्टिव नाउन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन जो है इंडिविजुअल्स में यूज होगा तो वही कलेक्टिव नाउन कैसे यूज होते हैं, प्लूरल नाउन्स की तरह। ये टीम जो है एक यूनिट की तरह यूज नहीं हो रही, और ये मुझे किससे पता लगा, देयर से। अगर मैंने यहां पर इट्स यूज किया होता, इट मींस टीम इज अ कलेक्टिव नाउन दैट इज यूज एज अ होल और वन यूनिट, लेकिन जब मैंने देयर यूज किया मतलब अब टीम के इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात हो रही है कि हर कोई मेहनत कर रहा है अपकमिंग वर्ल्ड कप में अपने गोल को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा दैट शुड बी अ प्लूरल वर्ब, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज आर। बोलो हाँ या ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Rich people think that only the poor are responsible for land pollute, while it is their own garbage cast around the poor localities. Rich people think, ये subject हो गया, verb हो गया, ये conjunction हो गया, only the poor, okay? ये क्या concept है बाद में बताऊंगा। are responsible for land pollute या pollution, हमने तो लैंड पॉल्यूशन पढ़ा है सर, हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा है, हमने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा है, क्या कभी एयर पॉल्यूट, वाटर पॉल्यूट और लैंड पॉल्यूट होता है? नहीं, क्योंकि पॉल्यूट इज द वर्ब, लैंड पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। बोलो हाँ या ना? दिस वाज द एरर, तो ये पॉल्यूट नहीं पॉल्यूशन होना चाहिए था। ओके, आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है और ये आपको नॉलेजेबल लगा है, सबसे जरूरी चीज है नॉलेजेबल लगना, आपने कुछ गेन किया है अगर इस लेक्चर से, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, पूरा इसको देखिए और नोट्स बनाने की कोशिश करिए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के टाइम में आपको शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में, बहुत कम समय में आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकें। नोट्स जो है हमारी सिर्फ इतनी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाने से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आप सबको सीख जाएंगे, ये मिथ है। ओके, नोट्स हमें हेल्प करेंगे कि कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जा सके, बस उतना ही उनका काम है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता उनका कुछ काम है। ओके, तो आज मैं विदा लेता हूँ आपको इसी टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन और जेंडर के बारे में। अभी तक हमने नाउन और उसके सारे काइंड्स पढ़ लिए, हमने नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन और जेंडर के बारे में कि नाउन के कितने जेंडर्स होते हैं। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एंड कीप वॉचिंग ओजस करियर इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।